जी, इस समय मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है, यानी कि सोशल मीडिया का, इंटरनेट मीडिया का, मोबाइल हाथ में है। छोटे बच्चों को ही मोबाइल दिखा देते हैं उनके पेरेंट्स, फिर वो बच्चों की एक एडिक्शन की लेवल तक पहुंच जाता है। क्या क्या इससे दिक्कतें और बढ़ रही हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है। और ये जो मोबाइल स्क्रीन टाइम जो है, जो आजकल सब जगह मैं देख रही हूँ, घर घर में बच्चा 6 महीने का नहीं होता, बच्चे को खाने पिलाने के लिए मतलब माँ बाप उसको मोबाइल थाम देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत गलत है। तो इस टाइम पे कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे को गेम खेला करके उसको खिलाना चाहिए, कोई भी चीज़ करनी चाहिए, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा आप करिए, ज़्यादा की मोबाइल उसको दिखलाने की, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि बच्चा उसमें अधिकतर वैसे देखते हैं कि कार्टून्स ज़्यादा देखता है, तो वो कार्टून फ्रेमवर्क जो होता है ना, वो बच्चे की ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से परेशानी पैदा करता है। मोबाइल बच्चे को ADHD में भी, जैसे किसी बच्चे को कोई बिहेवियरल इश्यूज़ हो जाते हैं इस वजह से, या ADHD ही समझ लीजिए आप, तो ADHD में बच्चे को हम लोग बताते हैं कि स्क्रीन टाइम बच्चे का धीरे धीरे करके, अगर बच्चा कभी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो वो कम मोबाइल को थोड़ा कम करें और धीरे धीरे करके बंद करें। तो जितना आप कोशिश करेंगे बच्चा मोबाइल से ना खेले, उतना मतलब आपको ज़रूरी है कि बच्चे को एक्टिविटीज़ दे दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे को के ब्रेन को ही हम लोग चेंज कर सकते हैं, बड़े बच्चे में तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है इस चीज़ की। और माँ बाप इतने परेशान रहते हैं इन सब चीज़ों से कितने दौर पे, तो उसके लिए कि शुरुआत से ही हमको बच्चे का मोबाइल हटाना है। अब ये भी हम इसको नहीं छोड़ सकते कि स्कूल में भी कुछ वर्क होता है, बीच में अभी कोरोना आया तो उस वजह से बच्चा जो है मोबाइल की एक तरह से लत ही लग गई उसको, बट इससे बहुत ज़्यादा बिहेवियरल इश्यूज़ भी आ गए बच्चे के। 24 घंटे बच्चे मोबाइल देखना, मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या उसको किस तरह की उसको एजुकेशन मिल रही है और क्या सोच रहा है, उसकी मतलब थॉट प्रोसेस ही चेंज कर देता है मोबाइल। तो इसलिए हमको बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्क्रीन टाइम है बच्चे का कम से कम रहे। अब देखिए, और एक रीज़न ये भी है, देखिए कि हमारी पहले तो एक जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, जॉइंट फैमिलीज़ जो थी वो, उसमें अगर माँ बाप नहीं है तो कोई दूसरा वो रोल अदा कर लेता था, है ना। और अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज़ में क्या है कि माँ बाप और बच्चे, तो उसमें क्या होता है कि माँ बाप भी अपने अपने काम में लगे हैं, और आजकल तो अब ये है कि जो मदर्स हैं वो भी अब वर्किंग हो गई हैं। तो उस टाइम पे क्या है कि बच्चे का एक समझ लीजिए विकास जो है, जो भी कर रहा है वो मोबाइल कर रहा है। अब वो मोबाइल भी उसको क्या वो देखना चाह रहा है, उसके क्या उससे क्या उसको फ़र्क मतलब पड़ रहा है, मतलब ये तभी हो सकता है कि जब आप ये मोबाइल आप बंद करें। मोबाइल ऐसे बंद नहीं हो सकता, उसके लिए तो आपको एक रीइंफोर्समेंट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा बच्चे को। जितना आप टाइम देंगे उतना वो बच्चे के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, माँ बाप में ही आपस में एक तो पहले से ही थोड़ा चेंजेस रहते हैं माँ बाप के थॉट्स में और बच्चों के थॉट्स में, और ये चीज़ जो है बच्चे को और दूर ले जा रहा है। बच्चा अपने में ही बैठा है, एक रूम में बैठा है मोबाइल लेकर के। तो जितना हो सके आप ये स्क्रीन टाइम कम कराएं, और इसकी शुरुआत बचपन से होनी चाहिए। तो जो ज़्यादा ज़रूरी है, जितना आप बचपन से बच्चे को एक्टिविटीज़ में ज़्यादा डालेंगे, उतना ज़्यादा बच्चे का जो ब्रेन की रिवायरिंग है वो बेटर होगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। बच्चे, हम पहले अपनी परेशानी को कम करने के लिए बच्चे को मोबाइल दिखाते हैं, लेकिन बच्चा इस तरह से एडिक्ट हो जाता है कि फिर वो बच्चे के लिए और स्वयं के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।